नमस्कार दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। Imagine a time when France was facing huge problems, both socially and economically. The French Revolution, which started in 1789, was a major turning point in history. इसमें लोगों ने मोनार्की को चैलेंज किया और इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आइडियल्स के लिए लड़ाई की। फेज 1, प्री-रेवोल्यूशनरी फ्रांस। फ्रांस की सोसाइटी 18th सेंचुरी में बहुत हाई अनइक्वल थी। There were three main classes, यानी कि estates. 1. First estate ये क्लर्जी थी, जो religious leaders था। 2. Second estate ये nobility थी, जो wealthy landowners और aristocrats था। 3. Third estate ये बाकी सब लोग था, including farmers, artisans, merchants और urban workers। इनके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। इस सिस्टम को एंशिएंट रेजीम कहा जाता था, जो लोगों में डिसैटिस्फैक्शन बढ़ता गया। फेज 2, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द एस्टेट्स जनरल। फ्रांस का फाइनेंशियल क्राइसिस एक मेजर रीजन था रेवोल्यूशन के लिए। किंग लुइस XVI की गवर्नमेंट ने बहुत वॉर्स में पैसे खर्च किए थे, स्पेशली अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर में, जो फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा डेट बन गया। 1789 में किंग लुइस XVI ने एस्टेट्स जनरल को बुलाया, जो एक एडवाइजरी असेंबली थी, ताकि टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन हो सके। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, हर एस्टेट को सिर्फ एक वोट मिलता था, तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स मिलकर थर्ड एस्टेट के प्रपोजल्स को ब्लॉक कर सकते थे। इस वजह से थर्ड एस्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और कहा कि वो फ्रांस के मेजॉरिटी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फेज 3, द नेशनल असेंबली एंड द फॉल ऑफ द बास्टिल। नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। किंग ने असेंबली को रिकॉग्नाइज नहीं किया और रूमर्स फेल कि किंग ने ट्रूप्स बुलाई है टू डिस्पर्स द असेंबली। इस टेंशन के एनवायरनमेंट में 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बास्टिल प्रिजन को स्टॉर्म किया। बास्टिल को किंग की टिरनी का सिंबल माना जाता था और इसके गिरने से रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। फेज 4, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। नेशनल असेंबली ने 26 अगस्त 1789 को डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन पास किया। इस डॉक्यूमेंट ने ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही, जैसे लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और रेजिस्टेंस टू ऑप्रेशन। फेज 5, द मार्च ऑन वर्सेल्स एंड द राइज ऑफ द जैकोबिन्स। अक्टूबर 1789 में पेरिस की विमेन ने वर्सेल्स की तरफ मार्च किया, डिमांडिंग ब्रेड और प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द किंग एंड क्वींस लाविश लाइफस्टाइल। किंग और क्वीन को पेरिस के ट्यूइलरीज पैलेस में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उन्हें लोगों के क्लोजर रखा गया। इसी दौरान पॉलिटिकल क्लब्स जैसे जैकोबिन्स और जायरेंडिन्स ने पॉपुलैरिटी गेन की। जैकोबिन्स, जो ज्यादा रैडिकल था, ने डिमांड किया कि मोनार्की खत्म हो और रिपब्लिक बनाया जाए। फेज 6, द रेडिकल फेज एंड द रेन ऑफ टेरर। 1792 में फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया और किंग लुइस XVI को ट्रायल के लिए लाया गया। जनवरी 1793 में उन्हें गिल्टी पाया गया और फिर उन्हें गिलोटीन किया गया। इसके बाद रेन ऑफ टेरर शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों को सस्पेक्ट बनाया गया और उन्हें एक्सिक्यूट किया गया। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर और जैकोबिन्स ने पावर कंसोलिडेट कर लिया और कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाई। लेकिन उनका रूल बहुत अथॉरिटेरियन था और इस वजह से बहुत सारी एक्सिक्यूशंस हुई, जिनमें से कुछ अनजस्टिफाइड भी थी। फेज 7, द फॉल ऑफ रोबेस्पियर एंड द डायरेक्टरी। 1794 में रोबेस्पियर को भी गिलोटीन किया गया और रेन ऑफ टेरर खत्म हो गया। इसके बाद एक नई गवर्नमेंट आई, जिसे डायरेक्टरी कहा गया। ये पीरियड कुछ स्टेबिलिटी ले आया, लेकिन करप्शन और इनएफिशिएंसी के कारण ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फेज 8, द राइज ऑफ नेपोलियन एंड द एंड ऑफ द रेवोल्यूशन। 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे ने एक कूप डेटा के जरिए पावर ले लिया और खुद को फर्स्ट कॉन्सल डिक्लेयर किया। इस इवेंट को रेवोल्यूशन का एंड माना जाता है, क्योंकि इसके बाद एक न्यू ऑर्डर एस्टैब्लिश हो गया जो मोनार्कियल और रिपब्लिकन सिस्टम्स का मिक्स था। कंक्लूजन, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रांस को रेडिकली ट्रांसफॉर्म किया। ये एक जर्नी थी मोनार्की से रिपब्लिक तक, और इसमें बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आए। इस रेवोल्यूशन ने ग्लोबल हिस्ट्री को भी डीपली इंपैक्ट किया
और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को वाइड स्प्रेड कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।